आज हम बात करेंगे डायबिटीज से बचने के बारे में। तो डायबिटीज से बचने के लिए टोटल 3 रूल्स। पहला रूल्स है फ्रक्टोज अवॉइड करना। फ्रक्टोज एक शुगर का ही फॉर्म है और यह ग्लूकोज से भी ज्यादा हार्मफुल है डायबिटीज टाइप 2 केस में। और यह फैटी लीवर को भी प्रमोट करता है। फ्रक्टोज प्योरली फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता है, बट ये प्रोसेस्ड फूड के फॉर्म में अवेलेबल होता है। जैसे में कुछ स्वीटनर बेवरेज, अल्कोहलिक ड्रिंक, जूसेस, सोडा, आइस टी, कॉफीज, इन सब में फ्रक्टोज का यूज किया जाता है, चाहे वो टेस्ट बढ़ाने के तौर पे हो, चाहे उसके इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के तौर पे हो। यह कुकीज, केक्स और मफिन्स में भी यूज किया जाता है। इसका मकसद खासकर उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने और उसके टेस्ट, उसके फ्लेवर को जायकेदार बनाने के लिए होता है। तो फ्रक्टोज जो है नेचुरली जो फ्रूट में पाया जाता है उसमें, और जो सुक्रोज के साथ होता है फ्रक्टोज, उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए ज्यादा फ्रूट्स खाना भी अवॉइड करना चाहिए। साथ ही फ्रूट्स को पकाने के लिए केमिकल्स यूज किए जाते हैं। उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए, उसे समय से पहले पकने के लिए, उसे लंबे वक्त तक स्टोर करने के लिए। यहाँ तक कि ड्राई फ्रूट्स में भी फ्रक्टोज पाया जाता है, रेजिन में भी पाया जाता है, जो कि ड्राई फ्रूट है। इसलिए ड्राई फ्रूट को भी कुछ हद तक अवॉइड करना चाहिए। यहाँ तक कि फ्रक्टोज पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड में पाया जाता है। और सेकेंड रूल जो है वह कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस्ड फूड खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस होना चाहिए और हाई फैट। कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस मतलब कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है कॉर्न, राइस, पोटैटो एंड व्हीट। कॉर्न का यूज कॉर्न शुगर के तौर पे भी होता है, जो आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। और जो चीजें प्रोसेस्ड होती है वो ज्यादा हार्मफुल हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के तौर पे। मैदे की बनी हुई चीजें भी डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। इसलिए व्हीट, कॉर्न, पोटैटो और राइस को अवॉइड करके उसकी प्लेस पे कुछ ऐसी चीज खानी चाहिए जो लेस कार्बोहाइड्रेट हो। सबसे ज्यादा बॉइल्ड पोटैटो और कुकुम्बर राइस में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का अमाउंट जो डायबिटीज बढ़ाने में सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। रिफाइनिंग प्रोसेस में होता है कि नेचुरल फैट और प्रोटीन को प्रोसेस करके हटा दिया जाता है और सिर्फ प्योर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म बचता है नेचुरल फॉर्म में, जिससे जो
फायदेमंद इंग्रेडिएंट्स है वो तो उसमें से हट गया, प्रोसेस्ड होके जो बचा प्योर कार्बोहाइड्रेट वो इंसान के लिए हार्मफुल हो जाता है। इस रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट की जगह पर फैटी फिश, ऑलिव ऑयल, नट्स और एवोकाडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये डीप फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए और नेचुरल फूड खाना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड रूल है रियल फूड। रियल फूड, रियल फूड का मतलब ये हुआ कि जैसा हम नेचर में उस फूड को देखते हैं वैसा ही था, बिना किसी प्रोसेस्ड और बिना उसके यूजफुल इंग्रेडिएंट को हटाए हुए। कार्बोहाइड्रेट को हरी सब्जियां और दाल से रिप्लेस कर सकते हैं। एडेड शुगर, जो शुगर केन से प्रोसेस करके बनाया जाता है, उसको अवॉइड करना चाहिए, वो बहुत ही हार्मफुल होता है। और एवोकाडो, नट्स और सेचुरेटेड फूड, सेचुरेटेड फैट कंज्यूम करना चाहिए इसकी जगह पे। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जो होता है वो इंसुलिन को आधा कम कर देता है और चाहे उसका सिमिलर कैलोरी इंटेक ही क्यों ना हो। और फास्टिंग यानी कि उपवास करना, व्रत रखना, रोजा रखना, ये सभी बाकी के 50% को कम कर देता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना और फास्टिंग करना, ये दो बहुत ही पावरफुल टेक्निक है डायबिटीज को नेचुरली कम करने के। इसके लिए एक डाइट फॉलो किया जाता है, LCHF, यानी लो कार्बोहाइड्रेट हाई फैट, इसी कीटो डाइट भी कहा जाता है। इस डाइट को फॉलो करने के लिए आपको क्या खाना चाहिए अपने वीकली शेड्यूल में, या तो गूगल सर्च करके भी एक वीकली शेड्यूल तैयार कर सकते हैं जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप रेगुलर डे पर फास्टिंग करते हैं तो इसके बेनिफिट ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंसान का फैटी होना उसके डायबिटीज को बढ़ा देता है, और अगर इंसान फिट हो तो उसे डायबिटीज के साथ कई सारी और बीमारियों से बच जाता है। हम इंसुलिन, लो फैट डाइट और ड्रग्स, ये सभी चीजों से पूरी तरीके से क्योर नहीं कर सकते हैं डायबिटीज का। हालांकि इंसुलिन और ड्रग्स से कुछ हद तक कम किया जा सकता है, पर पूरी तरीके से क्योर नहीं किया जा सकता, और नहीं लो फैट डाइट से। तो इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं फास्टिंग के थ्रू, हाई कार्बो लो कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट वाली डाइट के थ्रू, और प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करके। यह डायबिटीज टाइप 2 वाले पर्सन के लिए था। अगर कोई डायबिटीज टाइप 1 में है, अगर वो भी इसे फॉलो करे तो उसे आगे ज्यादा डायबिटीज को बढ़ने से रोकने में मदद मिलेगी। तो आप इसे
एक सप्ताह 10 दिन ट्राई करके देखें। अगर आपको बेनिफिट होता है तो इन रूल्स को फॉलो करें आगे तक भी, ताकि आपको हेल्दी बनने में मददगार हो सके और आपके डायबिटीज को कम कर सके। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो। Press like button and subscribe.